मोंटी बंदर, चीकू खरगोश, गिल्ली गिलहरी और काला कौवा चारों अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ रहते। कौवे को छोड़ बाकी तीनों खाने के बड़े शौकीन थे, जहां भी स्वादिष्ट भोजन दिखता टूट पड़ते। एक दिन चारों दोस्त बाजार जा रहे थे। बाजार में घुसते ही पकवानों की खुशबू आने लगी। उनके मुंह में पानी आने लगा। आहा, क्या लजीज व्यंजन है, मन करता है सब कुछ चट कर जाऊं। मोंटी बंदर बोला। हाँ हाँ, सही तो है, देखो ना, मिठाई के थाल कितने करीने से सजे हैं, लगता है यह सब हमारे लिए ही रखे गए हैं। चीकू खरगोश ने अपनी बात बताई। मैं तो कहता हूँ कोई हमें भले ही गुलाम बनाकर रख ले, पर यह मिठाई हमें रोज खाने को देता रहे। गिल्ली गिलहरी ने भी अपने दिल की बात बता दी। कौवा यह सब सुनकर बोल उठा, जरा सी मिठाई के लिए गुलामी चुनना क्या सही है? यह सब ठीक नहीं है, आगे जैसी आप लोगों की इच्छा, कहकर कौवा चला गया। वे तीनों एक दुकान पर रह गए। उस दिन तक तो उन्हें बढ़िया मिठाई खिलाई गई, पर ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए उनके साथ बुरा बर्ताव होने लगा। उनसे जरूरत से ज्यादा काम लिया जाने लगा। कई कई दिनों तक भूखा रखा जाने लगा। जब वे इसका विरोध में कुछ कहते तो उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया जाता। तुम्हें कुछ भी बोलने का हक नहीं है, तुम वह करते जाओ जो हम तुम्हें कहते हैं। और वे बेचारे चुप होकर रह जाते। अब उन्हें अपने दोस्त कौवे की याद आने लगी। वह ठीक ही कहा करता था कि गुलामी किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। तभी उन्होंने देखा कि सामने वाले नीम के पेड़ पर कौवा निबोरिया खा रहा था। उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। कौवा समझ गया कि वे आजाद होना चाहते हैं, पर कैसे? वे तीनों तो बड़ी बड़ी सलाखों के पीछे कैद हैं। उसे एक तरकीब सूझी। वह आज पेड़ पर ही बैठा रहा। वह सोचने लगा, यह आदमी कभी न कभी तो दरवाजा खोलकर उन तीनों को खाने को कुछ देगा। वह सोच ही रहा था कि दरवाजा खुला। ज्यों ही खाने की प्लेट अंदर रखी, कौवा जोर से काव काव करता हुआ दुकान के अंदर तक आ गया। कौवे को देख वह हड़बड़ा गया और सलाखों का दरवाजा खुला छोड़ कौवे को भगाने में लग गया। इधर मौका देख तीनों दोस्त वहां से भाग निकले। जब तक वह आदमी वापस आया वे आजाद हो चुके थे। तीनों ने कौवे को धन्यवाद दिया और बोले, सच है, आजादी की निबोरी में जितनी मिठास होती है उतनी गुलामी की मिठाई में नहीं। और वे अपने किए पर पछता रहे थे, पर कौवा मन ही मन सोच रहा था कि उन्हें आजादी का महत्व तो समझ में आ गया।